हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हमारी जो ऑर्गेनिक चल रही है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऑर्गेनिक में अभी तक के सेशन में हम लोग छोटी छोटी बातें जैसे ऑर्गेनिक क्या है और कार्बन और छोटा सा एक टॉपिक हमने उठाया था हाइड्रोकार्बन। अभी डिटेल में नहीं देखा है वो, थोड़ा सा बस आप लोगों को समझाने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स ये हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था एक दिमाग से हम लोग ना तो उसको रिकॉर्ड कर पाए ना कुछ, बट मैं रिकॉल करा देता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई इतना टॉपिक नहीं है, वो आसान सा टॉपिक है। ठीक है। तो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में क्या थी चीज थी, स्ट्रक्चर जो पढ़े थे हमने, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहला हमने पढ़ा था कंप्लीट स्ट्रक्चर, दूसरा हमने पढ़ा कंडेंस्ड, तीसरा अभी हमने फिशर प्रोजेक्शन में 2D जो पढ़ा, फिर फिशर प्रोजेक्शन हमने 3D वेज डॉट वाला जो था, वेज डॉट है ना, वेज डैश ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो वेज डैश, और यहाँ पे फिशर या 2D स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक था जिगजैग, या फिर इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं आप, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हमने 4 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े। कंप्लीट स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं अब तक, जैसे मैं लिखूँ CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो CH H H और H यहाँ पे लगा दिया, C2H6 C और H हम इस तरीके से लगा दें। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस क्या है, इसी को हम लोग छोटा करते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड है उनको रिप्रेजेंट करें, बाकी कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट ना करें। जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया हमने, ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2D स्ट्रक्चर में फिशर, आप लोगों ने देख ही लिया था, यहाँ पे H H H H H और H, डॉट डॉट डॉट, और क्या बने तुम्हारा वेज। वेज का मतलब है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और डॉट 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 का मतलब है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये चीज है, ठीक है। इतने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाले हमारे स्ट्रक्चर है, तो ये वाला था जैसे कि लास्ट सेशन में आपको बताया। और एक जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा कौन सा है, जिगजैग। जिगजैग के अंदर हम क्या काम करते हैं, बॉन्ड से इस तरीके से क्या काम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हर जहां भी कोना सा दिखे वहां पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर अपने हिसाब से अपने आप चिपकानी होती है, यानी कि हमें दिमाग में रखनी होती है कि इसके साथ में इतनी हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे अगर ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए या कुछ और आ जाए, सल्फर आ जाए, तो हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को बॉन्ड दिखा के, और वहां पे क्या लिखते हैं लास्ट में ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 CHO, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, एक दो तीन, चौथे कार्बन पे क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या लगाओगे यहाँ पे, बात करो। ऐसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पे CH3 C OH, है ना, तो ये लगाया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, OH, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। इसकी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, फिर थोड़ा सा हमारा सेशन फिर खत्म, है ना। तो ज़्यादा बड़ा लास्ट रन पे सेशन नहीं हो पाया, तो यही बात हम लोग पढ़ पाए थे लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिवाइज हो गया। आज के सेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी छोटी सी बात है ना। क्या बात है भाई, जरा बात कर लेते हैं। आज के सेशन के अंदर जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बॉन्ड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज देखने जा रहे हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फिर इसके बाद जो हमारा सेशन चलेगा उस सेशन के अंदर हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर निकालने जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे कि आखिरकार सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच की डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच की ट्रिपल बॉन्ड है उनको बोलते क्या है ना। तो आओ जरा मित्रों शुरू करते हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कुछ भी चीज, है ना, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हुआ, शेप हुआ, कुछ भी चीज हुई, मैं इन सारी चीजों को बताता हूं किससे, हाइब्रिडाइजेशन। किससे बताता हूं, हाइब्रिडाइजेशन से। और आप सभी को याद होगा मेरे मित्र,
याद है कि नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालना सीखा था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है, चौथा, है ना। आओ जरा जी बताइए। सिग्मा और पाई वो हो जाएगा, आगे बताएंगे उसको, इसके बाद का टॉपिक है हमारा। सही है, यहां तक समझ आया। अब जरा देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या काम करना होता है, हम क्या काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स काउंट करते हैं। मैंने अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी है, हम लोग इतना पढ़ के आ चुके हैं। हमें क्या काम करना है, VSEPR थ्योरी लगानी है, और उसमें हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते थे। VSEP वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो क्या मतलब रखते हैं हमारे लिए कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को क्या काम कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पे हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 3 4। इस चैप्टर में तो बस यही आने वाली है। अगर 2 वैल्यू आती है तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा क्या, sp। अगर 3 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और गलती से अगर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर ये आती है वैल्यू तो एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या आता है, sp2, तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ जाए तो आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमारे पास में ये चीज है, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बेझिझक आप बोल सकते हैं, नहीं तो आज सेशन का आनंद उठाइए। ठीक है, चलो तो आगे की बात करते हैं, आगे चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब जरा देखो, सही है, आगे की बात देखते हैं। तो हमें कैसे पता चले किसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, कौन सी चीज प्लेनर होगी, कौन सी चीज नॉन प्लेनर होगी। अगर आपके ये दोनों है तो चीज होगी तुम्हारी प्लेनर। प्लेनर का मतलब समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो बेसिक चीज समझिएगा। प्लेन का मतलब है दो एक्सिस के बीच की जगह। प्लेन का मतलब क्या है, दो एक्सिस के बीच की जगह। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर ये मान लो वाई एक्सिस है और ये तुम्हारी कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो इसके बीच में जो भी चीज बनी है क्या है, प्लेन। यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है एक ही प्लेन में आ गया, दो एक्सिस के बीच में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्लेनर। तो दो कंडीशन हमारी ऐसी है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाए और हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाए, sp2। अगर एक भी कार्बन sp3 लेके बैठा हुआ है तो कंडीशन कैसी होगी, नॉन प्लेनर की होगी। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, जो चीज कराई है हेडिंग डलवाई, हेडिंग के बाद में जो चीज जैसे लिखवाई जा रही है एज इट इज बोर्ड की चीज छापते रहिएगा। जब आप नोट्स पलटेंगे ना तो सारी चीजें आपको रिकॉल होती रहेंगी। सिर्फ आपको कहां ध्यान देना है, नोट्स पे नहीं, किस पे, बोर्ड पे। बोर्ड पे लिख गया, छाप लेना है, ठीक है ना, समझ आया। तो ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये चीज पता चल गई। आया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है, बोलते रहो जल्दी जल्दी, नहीं है तो आओ जरा आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड होती है साहब कितने तरीके की, दो तरीके की। कितने तरीके की होती है, दो। कौन कौन सी, एक होती है सिग्मा और एक होती कौन सी है, पाई। ठीक है ना, दो तरीके की बॉन्ड है मेरे पास में, एक होगी सिग्मा और एक हो गई पाई। देखो मिल गई इंक की सीसी। तो हमारे पास में कितने तरीके की बॉन्ड है, दो। अरे यार ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, अबे सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, जो ऐसे करके बॉन्ड करती रहे। अबे नालायक को, क्या मतलब है सिग्मा बॉन्ड का, बोलते क्यों नहीं हो, जो सिंगल, मतलब वेली घूम रही है खाली, क्या मतलब है सिंगल का, हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, उसको सिग्मा बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रही है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, कहाँ है फिर। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो ऐसे ही बताओगे क्या वेली बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ ऊपर नीचे क्या ले जा रहा है भाई। हाँ हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो ये कौन सी बॉन्ड है बे, पकड़ा जा रहा है, समझ रहे हो इसकी हरकतें ना रहे। ये बॉन्ड इनकी, आज ये कर रहा है, कल को करके दिखाएगा, जुबा केसरी। और ये कौन सी केसरी है भाई, धुआं फेंकेगा रात कल को। हाँ, जो बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बने बताओ। ये ओवरलैपिंग क्या है सर, हम तो भूल गए, बहुत पुरानी बात है।
हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। भाई साहब इतने कॉन्फिडेंस से बोला है हॉरिजॉन्टल। ठीक है चलो। हाँ, जो बॉन्ड हेड ऑन या कोलेटरल, याद है कोलेटरल कोएक्सियल, जो बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बने, एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, सिग्मा बॉन्ड। और जो लेटरल साइड में ओवरलैपिंग हो जाए, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है, उससे कौन सी बनती है, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, पाई बॉन्ड वीक होती है, इस तरीके की बॉन्ड बनती है। ठीक है ना, अब याद आ गई होगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अच्छा एग्जाम्पल क्या लिखवा दे रहा हूँ। ये क्या है तुम्हारी, कौन सी ओवरलैपिंग से बनी है, वो एक्सियल या एक्सियल भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, और ये कौन सी से बनी है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, कोएक्सियल और कोलेटरल। कोलेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से हट के हो रही है। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जब कभी भी दो एटम कंबाइन होते हैं, तो एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, इनके न्यूक्लियस को ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो ये वाली जो एक्सिस बन रही है, इसको क्या बोलोगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर इसी पे ओवरलैपिंग हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा। अगर इनसे हटके ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है तुम्हारी, ठीक है ना, और कोएक्सियल साइड वाइज हो रही है, और इससे कौन सी बॉन्ड बनेगी तुम्हारी, पाई बॉन्ड बनेगी। इतना समझ आया, अब आया ना, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जरा देखो, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ ले लेते हैं, कहाँ ले लें, चलो यहाँ ही ले लेते हैं बीच में। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, जैसे मैं ले लिया O2, तो O2 में क्या है, O डबल बॉन्ड O। तो एक बॉन्ड क्या होगी इसमें, सिग्मा, और एक क्या होगी इसके अंदर, पाई। मैंने एग्जाम्पल ले लिया N2, N2 के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N, तो दो इसके अंदर पाई है और एक क्या है तुम्हारे, सिग्मा। यानी कि यहाँ पे एक ही सिग्मा, यानी कि अगर दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग एक से ज्यादा हो रही है, दो एटम है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, और उन्हीं के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग एक से ज्यादा हो रही है, तो एक बार ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो सकती है, उसके बाद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग न हो सकती। आया समझ में, पक्की बात। तो यहाँ पे दो पाई और एक सिग्मा और एक पाई। आओ जरा, तो यानी कि मैं यहाँ पे कंक्लूजन कर सकता हूं क्या, कि अगर सिंगल बॉन्ड बन रही है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रही है, डबल बॉन्ड है, दो एटम के बीच की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप चाहो, बिटवीन टू एटम, आइटम नहीं है रे बाबा, एटम है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक क्या होगी सिग्मा और एक क्या होगी इसके अंदर, पाई। ठीक है ना, एक क्या होगी सिग्मा और एक क्या होगी इसके अंदर, पाई। तो यहाँ पे आएगा वन सिग्मा एंड वन पाई। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे दो क्या है, पाई, और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड। आ गया समझ, पक्की बात है। हमारा जो टॉपिक है इसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने चीज देखी, अब देख लो एक बारी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने चीज देखी, कौन सी चीज प्लेनर होगी, कौन सी चीज नॉन प्लेनर होगी। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये चीज देख ली। ठीक है ना, तो दो बात तो हमें यहाँ से पता चली। एक चीज देख ली हमने, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड बनती है। हमने ऊपर पढ़ी थी सिग्मा और लोन पेयर जोड़ना है, तो सिग्मा क्या है तुम्हारा, बोलो जल्दी से फटाफट। सिग्मा बॉन्ड ऐसी बॉन्ड है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन जाती है, जिसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो जाती है। पाई बॉन्ड है जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन जाती है, हमारी ये बॉन्ड हो गई। सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ होगी, कैसी भी बॉन्ड बने पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगी, उसके बाद में कौन सी बॉन्ड बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगी। बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इतनी चीज क्लियर हो गई। हमने दो एग्जांपल उठाए, N2 एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना, इस तरीके से O2 N2 दो हमने एग्जांपल उठाए, ये रहे। इसके बाद कंक्लूजन लिखा कि सिग्मा बॉन्ड में ये है, पाई बॉन्ड में ये हो गया। ठीक है ना, अब जरा देखो, तो इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन रही है, तो एक क्या होगी, सिग्मा, और एक क्या होगी, भाई।
सर कौन सी सिग्मा कौन सी पाई, इन दोनों में से कौन सी भी सिग्मा कोई सी भी पाई। देखो जरा, मैंने ऊपर लिखी है दोनों, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली हमेशा सिग्मा होगी, उठ पलट भी सकते हो। तो ये वाली मान लो पाई है, तो ये वाली क्या होगी तुम्हारी, सिग्मा होगी। ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ज्यादातर इसमें हम लोग बोल के चलते हैं कि बीच वाली क्या होती है, सिग्मा, और ये वाली क्या होती है तुम्हारी, पाई होती है। याद रखोगे। पर वैसे कोई सी भी सिग्मा कोई सी भी पाई का चक्कर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अब जरा देखो, तो जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में अगर बन रही है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं ओलिफिलिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड, OLEFINIC, क्या बोलते हैं, ओली, फिलिक है फिनिक है, हाँ, OLENIF, अरे यार, OLE, OLEPHENIC, ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है ना। और अगर ये वाली बॉन्ड है तुम्हारी कार्बन कार्बन के बीच में, द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और एक है तुम्हारी कौन सी, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ACETYLINIC बॉन्ड। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि डबल बॉन्ड बताओ कितनी है, तो आप बता सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड बताओ कितनी है। लेकिन अगर आपसे ओलिफिनिक या फिर ये बोला जाए एसिटाइलिनिक बॉन्ड अगर बोली जाए, तो आप सिंपल क्या करोगे, सीधा सीधा बताओगे क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड है, और ये, ठीक है ना। चलो ऐसे अब क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आसान सा सवाल, बिना किसी झमेले के। सवाल लिखो। है, क्या है, क्या हुआ, चलो कुछ डाउट है तो बताओ जल्दी। नहीं है, लिख लिया ये, ऊपर वाला, ऊपर वाला सांप लिया। तो क्वेश्चन बैठेगा आपका, जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को। आपको क्या काम करना है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। आपको हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, या प्रैक्टिस लिख सकते हो, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई एंड टेल द कंपाउंड इज वेदर प्लेनर और नॉन प्लेनर। तो लिखो, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, या फिर लिख सकते हो टेल द हाइब्रिडाइजेशन, जो तुम्हारी मर्जी है शॉर्टकट में। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन या टेल द हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, और वेदर द कंपाउंड इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, वेदर द कंपाउंड इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। इतनी सारी बातें आपको बतानी है कंपाउंड में। फटाफट शुरू हो जाइएगा, देर नहीं करनी है। ये लिख लिया, बहुत बढ़िया।
चलो जी, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन बताना है हर किसी कार्बन का। तो आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या काम कीजिएगा, जो कार्बन है उसी के ऊपर चिपकाना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। जो आपने कार्बन लिखा हुआ है ना, उसी के ऊपर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है। फिर उसके बाद में आपको बताना है प्लेनर और नॉन प्लेनर। तो प्लेनर के लिए पी लिखेंगे, नॉन प्लेनर के लिए हम क्या लिखेंगे, एनपी। ठीक है, पक्की बात। और क्या बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा। और क्या बताना है, नंबर ऑफ पाई। और अब यहाँ पे बताएंगे हम ओलिफिलिक और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ओलिफिलिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ये और बताएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ी, लेट्स स्टार्ट। पहला वाला, पहले ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसका क्या होगा, sp2। ध्यान रखिएगा। अब जरा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में एक चीज सेव होने लग जाएगी, उसको भी ध्यान रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 और इसका भी sp2। प्लेनर या नॉन प्लेनर, अगर एक भी sp3 आता है तो क्या होगा, कंपाउंड नॉन प्लेनर। बाकी कैसा है, प्लेनर। आंसर आ गया पी। एक इधर आ जाओ नेक्स्ट, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। आगे 2 3 4 है। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितनी है, ये गिननी है। गिनने के लिए इसको ओपन करके लिख लो, सी सी एच एच एच, और यहाँ सी ओ एच, ये है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितनी है, ये वाला कार्बन 1 2 3 और एक 4 बना रहा है ना। तो 4 हो गए यहाँ पे, तो ये हो गया sp3। इधर देखो जरा, सी डबल ओ एच, मैं इधर बना रहा हूँ, उधर दिख नहीं रहा। एच 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 सी, हो गया काम। अब आया जवाब कितना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले वाले का sp3 और अगले वाले का sp2। आ रहा है समझ, पक्की बात है। जरा ध्यान दो आगे वाला, इसका बताओ। आंसर आ गया तुरंत sp2, और इधर क्या आया, sp2। हाँ जी बोलिए, किधर, हाँ हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर है नहीं इसके अंदर, तो सिग्मा सिग्मा निकल के आएगा। अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब अगर कार्बन ने सारी सिंगल बॉन्ड बना रखी है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा sp3। अगर कार्बन ने एक डबल बना ली तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर कार्बन ने एक भी ट्रिपल बॉन्ड बना ली तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा sp। अब तो तुम्हारा काम खत्म। इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, इस पे हाइब्रिडाइजेशन बता दो जरा। इधर स्ट्रक्चर अलग बना सकते हो सारे के सारे, जैसे चाहो, पर एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है, खुद से दिमाग लगाओ। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझे हैं, इनका मतलब है कोने कोने पे कार्बन, डाली डाली पे अनार, कोने कोने पे कार्बन। ये अच्छा है गुरु। हाँ जी, देखो जरा, सीधा सीधा हिसाब, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई, आंसर क्या आया, sp2। कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाई, आंसर क्या आया, sp खाली। और सारी सिंगल है तो sp3। आओ चेक कर ले रहे हैं, इसको चेक करें। तो आप क्या काम करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले कोने कोने पे क्या चिपकाओगे, कार्बन चिपका दिए। इनके हिसाब से हाइड्रोजन चिपकाओगे, एक बॉन्ड इधर बननी, एक बॉन्ड इधर बननी, दो बची तो एक इधर और एक इधर, एच एच लगा देंगे हम। एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा पूरी ऑर्गेनिक में, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बनवाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हो गया काम। सारी की सारी सिंगल है तो क्या आया, sp3। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3। प्लेनर नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ये वाला प्लेनर, ये वाला नॉन प्लेनर। याद आया, क्योंकि एक लिखना भूल गए, क्योंकि एक भी अगर sp3 आया तो उसका मतलब क्या है, नॉन प्लेनर है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, ई को बताओ और ऊ को बताओ।
हो 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 हो। अब आयो आंसर। हाँ जी। जल्दी। जल्दी अब अपने आप करने हैं आपको, बिना सोचे समझे मत करना मित्रों। हाँ जी हो गया। अब जरा देखो, अब तो करने लगे हो भाई, बहुत टाइम लग गया। देखो तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा मैच कर लो sp2 सबका, और एक कंपाउंड है नॉन प्लेनर। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 sp2 sp2, और ये जो है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा नाइट्रोजन का वो है sp3 sp3 आते। समझ गए? ये क्या आएगा तुम्हारा नॉन प्लेनर। आ गया जो, अरे हाँ ये वाला प्लेनर है, सॉरी ये प्लेनर ये नॉन प्लेनर। ठीक है, इधर आ जाओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2 और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp। सारे के सारे, एक भी sp3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सबका पता चल गया कंपाउंड कैसा है, प्लेन। ठीक है, अब तुम्हें क्या काम करना है? सिग्मा बॉन्ड गिननी है। सिग्मा बॉन्ड गिनने के लिए आप क्या काम करोगे? इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है ना, या फिर जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उतनी सिग्मा बॉन्ड बनी हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। तो देखो दो और एक इस कार्बन के बीच में नहीं, कितनी? तीन और दो पांच, तो पांच तो यहाँ पे सिग्मा हो गई और एक क्या हो गई? नहीं आया समझ में? बाढ़ में जाओ तो समझो, मतलब तुम बाढ़ में जाओ, सवाल को जवाब सॉरी टोटल लिख है ना, तभी आप लोग ये समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या काम करोगे? सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और एच गिन ले भाई। अब 1 2 3 4 और 1 5, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने आई है? 5। पाई कितनी आई है? 1। ऑलीफिलिक बॉन्ड है क्या? ऑलीफिलिक बॉन्ड याद करो। हाँ। कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। हाँ। 1 ऑलीफिलिक बॉन्ड। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे ये वाला। इसके अंदर बताओ CH3C भाई स्ट्रक्चर ओपन बना लिया अगर नहीं आ रही तो, नहीं तो कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में तो एक सिंगल, तो 3 तो ये हो गई, एक ये हो गई 4, एक हाइड्रोजन ये आया 5 6 और एक 7 बॉन्ड बनने मेरे हिसाब से सिग्मा। गिन लेते हैं C डबल बॉन्ड O H 3 4 5 6 और 1 7 मिल गया। जवाब आ गया, तो इसमें कितनी है? 7। पहले लाइन बना लेना कभी, एक पाई भी तो है। ठीक है, आ जाओ। अब पाई देखो कितनी है? डबल बॉन्ड मिल गया। क्या ये ऑलीफिलिक बॉन्ड है? नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कितनी है? पाई 0 है भाई इसके अंदर। ठीक है, अब जरा देखो आगे की बात आ जाओ। इसके अंदर बताओ, ये सही बताया तो समझ में आ गया तुम्हारे। COOH जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें थर्ड वाला 7 का वो है सिग्मा और 2 पाई। हाँ 7 सिग्मा और 2 पाई। चलो स्टार्ट। तो C डबल बॉन्ड OH, ये लो जी OH, C डबल बॉन्ड और OH 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और पाई कितनी है? 2, और ये कितनी है? 0। आओ जरा इधर बताओ, फोर्थ वाले में फोर्थ वाले बताओ। 12 सिग्मा है और पाई पाई। देखो इजी है,
मैं क्या काम करूँ, यहाँ कार्बन लगाने की जरूरत नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं। H और H, H और H, H और H, H और H। कितने H लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो भी 9 10 11 और 12। आंसर आ गया 12, 0 और 0। अगले वाले में बताओ जल्दी। ये बताइए। 3 पाई है। 3 पाई है, बिल्कुल सही है, जिसने भी कहा है। 3 तो आगे तुम्हारी पाई। 8 सिग्मा। 8 सिग्मा पक्का? देखो जरा स्ट्रक्चर 12, ये वाला सही है, 8 नहीं है भाई। 12 ही। H H H H H और H। 1 2 3 4 5 6 और 6 के बीच में दिख रही है, कितनी हो गई? 6 और 6 12। आंसर आया तुम्हारा कितना? जल्दी बताओ। 3 पाई और 12। ऑलिफिनिक है कितनी? 3। इधर नेक्स्ट आओ। आंसर आया क्या? आया, जोर से आया। 6 तो ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, और 1 2 3 4 5 6 देखिए 2 एक्स्ट्रा लग रही है। 14 बॉन्ड है सिग्मा 14। आगे आंसर आगे समझ रहे हैं। और पाई कितनी है? 3 है। ऑलिफिनिक कितनी है? 3 है। अभी तक ऐसी डायनेमिक एक भी नहीं आई है। इधर आ जाओ भाई। आंसर जल्दी 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 जल्दी। 7 सिग्मा बस भाई। 1 2 3 4 5 6। क्या कर रहे हो? गड़बड़। कार्बन गायब है, ध्यान रखना। कहाँ ध्यान है पापे? इधर ध्यान दे, कर जल्दी। 10 पक्का? ये रे 1 2 3 बना लो स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड O ओवर H। इसके बाद C 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया C, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड C। एक H यहाँ चिपकेगा, एक H यहाँ चिपकेगा, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद C 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है भाई, बन गया। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। आंसर क्या आया? 11 सिग्मा। और पाई बता जल्दी से बोलो मित्रों। पाई कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 और 1 6। आया समझ? पक्की बात है। और एक रिंग है इसमें ऐसी डायनेमिक। हाँ एक है भाई। और ऐसी डायनेमिक एक ही तो है, 2 है। बता दो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एक ऐसी डायनेमिक। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आज के सेशन में जो बातें हमने सीखी हैं वो हमारे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के हमारे दिमाग में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, प्लेनर, नॉन प्लेनर, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आए, हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? एक होमवर्क देना चाहूँगा जरा। तो आप क्या काम करेंगे, ये करके लेके आएंगे। ऐसा कंपाउंड हो ना हो उससे मतलब नहीं है, आपको सवाल से मतलब है। एक ये है 8 और एक ये हो गया,
ये दोनों करके लेके आएंगे। इतना तो हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। इसके अलावा आप लोगों को एक फोटो स्टेट मिल गई होगी, पहले का है, जिसके पास नहीं है वो फोटो स्टेट करा लेना। और उसके अंदर फंक्शन ग्रुप और प्रायोरिटी टेबल है पूरी, सब्स्टिट्यूएंट के नाम वगैरह सारी चीज़ें। तो आपको कल या परसों से उसकी नीड पड़ने वाली है, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसको लेके आइएगा और अपने नोट्स में चिपका लीजिएगा उसको, ठीक है ना, जरूरी है वो। और आपको आसान लगेगी ऑर्गेनिक, जैसे टफ मान के चलते हो इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ मज़ेदार चीज़ों के साथ।